ओके सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डियर्स? कैसे हो आप सभी? ओके सो एक बार मुझे पहले सभी स्टूडेंट्स ये बताएंगे बेटा, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट ऑडियो और वीडियो? जल्दी से बताइए, कमेंट्स करके बताइए। आई वांट टू रीड द कमेंट्स। मैं सभी बच्चों के कमेंट्स पे रीड कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे बताइए। मैं भी चेक कर लेता हूँ और आप लोग भी मुझे बताइए, राइट? सो कैसे हो आप सभी डियर, बताइए ज़रा एक बार। चलो ठीक है ना? एवरीथिंग इज परफेक्ट इन माई साइड। ओके, डोली प्रिया है हमारे साथ, हरी प्रिया वेरी गुड, एंड ओमी वेरी गुड डियर, एंड लिटिल रॉक्स स्तुति इज हेयर, एंड समीक्षा सिद्धार्थ ओमी वेरी गुड बेटा। फील लवर, ओके बाय, नाइस नेम। ओके, ब्रिजेश शिखा रावत एंड आरव, है ना? सुदर्शन, हरी प्रिया वेरी गुड डियर, हेलो सर वेरी गुड, डोली प्रिया, श्वेता, मीनाक्षी। ओके, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इज हेयर, वेरी गुड, ब्रिजेश, लिटिल रॉक्स, अनीता वेरी गुड, एंड चलिए वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुमन इज़ हेयर, है ना? अब आपके नाम तो पता नहीं क्या क्या होंगे, लेकिन आपने सही, वेरी गुड। चलो अपने अपने बैच का नाम भी मेंशन करते रहिएगा, सो दैट मुझे भी पता रहेगा, राइट? वेरी गुड, शेल्फिस, वाओ नाइस। ओके, प्रेक्षित, शिवम ठाकुर, उमेश, रिया वेरी गुड, अक्षत सिंह, स्तुति हाय डियर, जय मेहता हाय हाय डियर, हाय हेलो। चलिए एक बार सभी स्टूडेंट्स बेटा लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वी आर लाइव नाउ, और जैसा कि आप लोगों को पता है डियर, आज हम इंग्लिश की प्रैक्टिस करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? चलो मैं भी एक बार शेयर कर देता हूँ, आप लोग भी शेयर कीजिए सेशन को, और इस क्लास में बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है? चलिए एक बार मैं भी शेयर कर देता हूँ, आप लोग भी शेयर कर दीजिए। ओके गुड, चलिए मैंने भी शेयर कर दिया और आप लोग भी शेयर कर दीजिए। वेरी गुड डियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, यशवी वेरी गुड डियर, एंड प्रीति नेगी वेरी गुड, भवानी वेरी गुड, भवानी इज हियर। ओके चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। दिलीप, इंदू, सेल्फिश, सिद्धिका, संजय झा, राधे राधे सर, वेरी राधे राधे। मीनाक्षी मिश्रा, जन्म जे वेरी गुड बेटा। चलो मॉक टू फॉरेन से काफ़ी स्टूडेंट्स आ चुके हैं। उमेश सिंह, संजय झा, ईशा रानी वेरी गुड, चलो ठीक है। नमन, वेरी गुड, यस बेटा आर्यन। बच्चे फ़ोन पे मैसेज करे सर, आप यूट्यूब पे हो, वाह भाई, ये तो ब्लंडर वाली बात है बेटा, सुपर फुलस क्वेश्चन बनते हो ना आप, है ना? चलिए तो ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है बेटा, आज हम इंग्लिश की क्लास, और इंग्लिश में कई सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, और ये सारे के सारे बेटा, इसमें कुछ कुछ प्रीवियस ईयर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें एक्सपेक्टेड होंगे जो आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिलने वाले हैं। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था, आरएमएस के एग्जाम में इंग्लिश की, अगर अगर मैं सिंपल इंग्लिश की बात करूँ ना, लॉट ऑफ क्वेश्चंस माय डियर स्टूडेंट्स आपकी सीधा क्लास से उठ के आए थे, है ना? तो उनका मैं आप लोगों को प्रूफ भी दूंगा, किस क्लास में मैंने क्वेश्चन, यानी कि कौन सा क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया, वो भी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। तो ये भी अपने आप में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको आपके एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे। आप लोग भी एफर्ट लगाइएगा, अपने अपने आंसर्स आप लोग कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, राइट? सर एसीपी प्रेजेंट, वेरी गुड बेटा, एसीपी नाम ही मैंने आपको दिया है ये तो, ठीक है? चलिए ठीक है, वेरी गुड उमेश। चलो करें फिर स्टार्ट क्लास को, वेरी गुड बेटा, चलो ठीक है, ओके ग्रेट, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो तो राइट नाउ इन दिस टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू शेयर द बेस्ट वे टू आंसर टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन। मैं इस क्लास में डिस्कशन करवाऊंगा आपको जो आप यानी कि जो आपका अपकमिंग एग्जाम है डियर सैनिक स्कूल का, उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी होंगे। मैं इस क्लास में 3 टाइप के क्वेश्चंस कराने वाला हूं, और आने वाली क्लासेस में भी आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें माय डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, एक्सपेक्टेड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है? और माय डियर स्टूडेंट्स ट्रेडिशनल क्वेश्चंस का भी यहाँ पे कलेक्शन होगा, ठीक है? तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब भी मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाऊंगा 90% चांसेस है वो एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है? तो एक्सपेक्टेड पे सबसे ज्यादा ध्यान देना, और प्रीवियस ईयर तो भाई साहब प्रीवियस ईयर ही होता है, ठीक है? चलिए एक बार मैं भी देख लेता हूँ कितने स्टूडेंट्स लाइव हैं, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, पहली क्लास, ठीक है? चलो ठीक है, तो फर्स्ट क्लास आप लोग कमेंट्स में अपने आंसर्स मेंशन कीजिएगा, और सारे आप लोगों के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आसान से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे मैं आपका लेवल एडवांस करता चला जाऊंगा। द क्वेश्चन इज माय डियर स्टूडेंट्स, डिड आई से एनीथिंग टू मेक यू एंग्री? So right now in that question I want to ask which type of question in this particular scenario, because examiner asked there are the 4 types of sentences, because in this chapter beta this question is based on sentences topic, और you already know that बेटा there are 4 types of sentences। ये क्लास बेटा बाइलिंगुअल रहेगी, चाहे वो साउथ का स्टूडेंट हो चाहे वो नॉर्थ का हो, आप इजी वे में इस चीज को अंडरस्टूड कर पाओगे, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज यहाँ पे यूज करके चलूंगा, तो ये बाइलिंगुअल क्लास एक तरीके से हमारी रहने वाली है, ठीक है?
चलिए वेरी गुड। और बताइए इसका क्वेश्चन। चलो काफ़ी स्टूडेंट्स के ए ऑप्शन आ रहे हैं, चलो वो तो हम चेक करेंगे तब पता ही चल जाएगा। ए ऑप्शन बता रहे हैं काफ़ी स्टूडेंट्स, वेरी गुड। चलो अनीता, ओके, अक्षत, ओके, वेरी गुड, ब्रिजेश, जोगेश्वर, आदित्य, डोली, प्रिया, वेरी गुड। चलिए ग्रेट, ओके, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। प्रतीक सर एक बार कमेंट थोड़ा बड़ा करो। ओके ठीक है, ग्रेट। चलो करते हैं डिस्कशन। देखो डियर, अब जब भी हम सेंटेंसेस टॉपिक को पढ़ते हैं तो सेंटेंसेस हमारे 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, आप लोगों को पता ही है क्या। 4 टाइप्स के हमारे सेंटेंसेस होते हैं। अब वो 4 टाइप कौन कौन से होते हैं, चारों टाइप आपके यहाँ पे सामने लिखे हुए हैं। अब इनके आइडेंटिफिकेशंस क्या होती है अनुष्का, वेरी गुड बेटा। इंटेरोगेटिव में मैंने आप लोगों को बताया था कि हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड से हमारी स्टेटमेंट स्टार्ट होगी। क्या हेल्पिंग वर्ब से हमारी स्टेटमेंट स्टार्ट होगी, और माय डियर स्टूडेंट्स या फिर वो एक WH वर्ड से स्टार्ट हो सकती है। एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट आपको वहां पे एक रिप्रेजेंट क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। सो इन दैट केस माय डियर स्टूडेंट्स ये अपने आप में क्या होती है कि हेल्पिंग वर्ब होती है, और इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मुझे एक क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये अपना सीधा सीधा आंसर बनेगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है ये अपने आप में, ठीक है। लेकिन एक बेहतरीन स्टूडेंट वो होता है मेरे प्यारे बच्चों जो चारों ऑप्शंस की नॉलेज भी रखता है। कैसे, अगर मैं एक्सक्लेमेटिव मार्क्स यानी कि मार्क करूं तो यहाँ पे सिंपल आपको ये वाला सिंबल देखने को मिलता जो कि अपने आप में एक पंक्चुएशंस को क्रिएट करता है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इंपैरेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें मेरे प्यारे बच्चे आपकी कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशंस है ना, इन चीजों को एम्फेसाइज करने की कोशिश करता है। और जब भी हम यानी कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस को यूज करते हैं तो एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट आपको यहाँ पे फुल स्टॉप देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये अपने आप में इसके आइडेंटिफिकेशंस होते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस की। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, आपको ये वाला सिंबल देखने को मिलेगा। और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो अपने आप में एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहां पे स्टूडेंट माइनर गलती ये करता है, वो डिक्लेरेटिव पढ़ के जाता है और एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चे वो पूछ लेता है एग्जामिनर क्या असर्टिव सेंटेंसेस। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, असर्टिव भी इसका ही पार्ट है। चाहे आप इसको असर्टिव सेंटेंसेस कह दो, चाहे आप इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कह दो, बेटा बोथ आर करेक्ट, दोनों ही अपने आप में करेक्ट होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना अपना सीधा ये, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ दीप्ति इज एब्सेंट बिकॉज डैश इज सिक टुडे। अब इसका ऑप्शन यानी कि इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर्स बताना है। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टूड ओवरऑल सेंस ऑफ द क्वेश्चंस। And after that, beta, there are 4 options in front of your screen. So now you can identify which option is correct, so why is correct, and which one is not correct, so why is not correct. So could you explain with reason? तुक्का नहीं मारना। अगर बेटा तुक्का मारने से एग्जाम क्लियर हो जाएंगे ना तो हर बच्चा सैनिक स्कूल में सेलेक्ट होगा। और आपको यूनिक बनना है, इसका मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हर स्टूडेंट को सब कुछ आता है, ये बात क्लियर है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, सिलेक्शन उसका होता है जो खेलना जानता है क्वेश्चन से, जो कॉन्सेप्ट्स को जानता है, ठीक है। वेरी गुड। चलो काफी स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलो वो तो चेक करने पे हमें पता चलेगा कि डी ऑप्शन होगा तो कैसे होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ठीक है। वेरी गुड कुशाग्र, वानी, वेरी गुड, सुनीता, ओके। चलो हरिप्रिया, वेरी गुड। देखते हैं तो देखो सिंपल लॉजिक ये कहता है बेटा दीप्ति यहाँ पे क्या है, यानी कि टेक्निकली माय डियर स्टूडेंट्स ये अपने आप में एक नाउन को क्रिएट कर रहा है, होता तो ये अपने आप में एक सब्जेक्ट भी है। इसके अकॉर्डिंग मुझे एक वर्ब चाहिए, मतलब कि ये अपने आप में एक वर्ब है, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है फिर वो अपने आप में एक सिंगुलर को क्रिएट कर रहा है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी, ध्यान रखना, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट्स बिकॉज कहता है, फिर कहता है इज सिक टुडे। अब जानकारी के लिए मैं बता दूं, इज यहाँ पे फिर से एक वर्ब है, हाँ ये अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब है, और ये टेक्निकली मेरे प्यारे बच्चे किसको डिनोट कर रही है, सिंगुलर को। इसका मतलब मुझे यहाँ पे इससे पहले एक सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वर्ब से पहले मुझे यहाँ पे एक सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। और या तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास में कि माय डियर स्टूडेंट्स आपको इस नाउन को रिप्लेस करना है, यानी कि दीप्ति अपने आप में बेटा एक फीमेल कैटेगरी है और फीमेल के लिए हम हमेशा शी का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन बन गया दीप्ति इज एब्सेंट बिकॉज शी इज सिक टुडे। ये भी आप कंसिडर करके चल सकते हो। तो कई सारे तरीके होते हैं हर क्वेश्चन को क्वालिफाई करने के, डिपेंड ऑन यू बेटा विच मेथड डू यू अप्लाई, ठीक है। तो एक बच्चे ने देखो पूरी स्टेटमेंट ही बना दी, यही चीजें होती हैं। तो आप अपने कमेंट्स में है ना सेंटेंसेस बनाओ, इससे 2-4 चीजें क्या होगी, ग्रामर भी इंक्रीज होगी, स्पेलिंग एरर्स जो आप करते हो वो भी आपके आसान हो जाएंगे कंसिडर करना, ठीक है। डू यू नो हु इज ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, तो आसान था ये भी। ये बताइए, कहता है सोनिया इज वन ऑफ द dash badminton players in the world. Right now I want to ask which option is correct. Sir, Dipti is a girl, so that's why we will use she. Very good बेटा कमलेश, बहुत बेहतरीन आपने आंसर बताया है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ममता, हेलो, ओके, हेलो डियर, ठीक है। चलो वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो सोनिया इज वन ऑफ द डैश बैडमिंटन प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। सो इन दिस क्वेश्चन आई वांट टू एक्सप्लेन, सो सभी बच्चे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है।
और चीज़ों को अंडरस्टूड करने का प्रयास कीजिएगा। वेरी गुड, ठीक है। जानवी, ग्रेट, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, अगर मैं इस सोनिया की बात करूं तो ये नाउन हो गया, हाँ। इसके अकॉर्डिंग बेटा इस यहाँ पे क्या है, एक वर्ब को डिनोट कर रहा है, वन ऑफ की बात कर रहा है। और दूसरी चीज यहाँ पे ये है, अगर बैडमिंटन की अगर मैं बात करूं तो बैडमिंटन, अगर मैं प्लेयर्स की बात करूं तो सिंपल लॉजिक ये है बेटा, प्लेयर्स की अगर मैं बात करूंगा तो ये नाउन है, हाँ। और यू हैव टू ऐड डिटेल्स एनी नाउन और एनी प्रोनाउन, इन दैट केस बैडमिंटन विल बी द कंसिडर एज एन एडजेक्टिव, क्योंकि प्लेयर्स किस चीज के हैं, बैडमिंटन के। तो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग, हम वहां पे उस चीज की फिर क्वालिटी बता रहे हैं। तो जब आप अगर वहां पे इसकी क्वालिटी बता रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चे इन क्या है, प्रेपोजिशन, और प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, इट मींस बेटा यहाँ पे वर्ल्ड क्या है, अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पे इस चीज को हम इस तरीके से कंसिडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेटा ये चीज है, अब देखो जब भी हम इन चीजों को कंसिडर करते हैं तो बेटा ये अपने आप में एक आर्टिकल होता है, और इससे पहले हमें फिर वहां पे एक सुपरलेटिव डिग्री को डिनोट करना होगा, ठीक है। फिर वहां पे हमें एक सुपरलेटिव डिग्री को डिनोट करना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ पे आना चाहिए था बेस्ट विल बी द कंसिडर, यहाँ पे फिर हमारा आंसर आना चाहिए था बेस्ट विल बी द कंसिडर, यानी कि बेस्ट हो जाएगा यहाँ पे कंसिडर, क्योंकि ये अगर अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री है तो इससे पहले मुझे यहाँ पे द आर्टिकल को यूज करना पड़ेगा। गुड अपने आप में एक पॉजिटिव डिग्री है, बेटर की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, बेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो फिर ये सुपरलेटिव डिग्री है। वेल मेरे प्यारे बच्चे, ये अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री को ही डिनोट करता है, यानी कि यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो बेस्ट विल बी द कंसिडर, यानी कि कहता है सोनिया इज वन ऑफ द बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम इन चीजों को इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। आरव ने बहुत बेहतरीन आंसर बताया, ठीक है। तो ये चीज हम यहां से कंसिडर करके चल सकते हैं। चलो नेक्स्ट, शी इज आस्किंग डैश क्वेश्चन टू यू। अब इसमें बताइए डियर, तो कहीं ना कहीं मैं आपको हिंट दे देता हूं, फाइंड द आर्टिकल, फाइंड द आर्टिकल। ये अपने आप में एक आर्टिकल का क्वेश्चन है। देखो जनरली मैं ना यहाँ पे आपको कोई हिंट नहीं देने वाला किस टॉपिक का क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जामिनर हिंट देगा, लेकिन मैं आपको उस तरीके से तैयार करूंगा कि बेटा हिंट की हमें जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। वेरी गुड, चलिए अरिका बताइए क्या आंसर होगा। बेस्ट बिकॉज, वेरी गुड। देखो अच्छा, देखो आप एक बड़ी बड़ी स्टेटमेंट लिख रहे हो, ये भी बड़ी अच्छी बात है, तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करनी है चीजें, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। स्वीटी कुमारी, ओके, ठीक है। पूरा स्टेटमेंट बनाया करो बेटा, ABCD मत खेलो, पूरी स्टेटमेंट बनाओ, पूरा सेंटेंसेस लिखो, तो आपको बेहतरीन चीजें कंसिडर होगी, राइट। वेरी गुड धनंजय, ठीक है। अब देखो इसमें तो यहाँ पे सिंपल दैट माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताई थी दो चीजें कि यहाँ पे अगर हम आर्टिकल्स की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हम साउंड्स की बात करते हैं, यहाँ पे हम साउंड्स की बात करते हैं। हमारी लैंग्वेज में दो टाइप के साउंड होते हैं, एक तो होती है वोवेल साउंड और एक होती है अपने आप में क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड। एक होती है अपने आप में कॉन्सोनेंट साउंड, ये दो टाइप के साउंड्स होते हैं अपने आप में। यानी कि साउंड्स बेटा, वोवेल साउंड्स हमारी कितनी होती हैं, ये ध्यान रखना है बेटा, टोटल जो साउंड्स होते हैं ना वो 44 होती हैं, है ना। वो 44 होती है जो डिवाइड होती है अपने आप में एक वोवेल साउंड में, कॉन्सोनेंट साउंड में, जिनको टेक्निकली मैं लेटर्स भी कंसिडर कर देता हूँ, यानी कि लेटर हम बोलते हैं। यानी कि जब हम साउंड्स को यूज करते हैं ना, उसके बाद बेटा लेटर बनते हैं, यानी कि साउंड्स को यूज करके हम लेटर्स बनाते हैं। और लेटर भी दो ही टाइप के होते हैं, जिनको वोवेल और कॉन्सोनेंट कहते हैं। वोवेल 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर्स जो होते हैं हमारे 21 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो A, E, I, O और U। अगर मैं इस चीज की बात करूं तो यहां पे इनसे पहले तो हम एन आर्टिकल को यूज करते हैं, लेकिन यहां पे मेरे प्यारे बच्चे सिंपल ए आर्टिकल करेंगे। शी इज आस्किंग अ क्वेश्चन टू यू, यानी कि आप सिंपल बेटा शी क्या कर रही है, क्वेश्चन पूछ रही है, एक किससे, तुमसे। तो यहां पे जो शी है ये क्या है, स्पीकर है, और माय डियर स्टूडेंट जो यू है अपने आप में क्या है, एक लिसनर की तरह वहां पे काम कर रहा है ना। वेरी गुड। सो एट दिस टाइम बेटा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। दा होता तो फिर डेफिनेट चीज को इंडिकेट करता है, यहाँ पे डेफिनेट थिंग्स की कोई बातचीत नहीं है, नो आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर एग्जामिनर अगर आपको कंफ्यूज करेगा तो वो पूछेगा बताओ फाइंड द आर्टिकल, और वो क्वेश्चन पूछ लेगा नो आर्टिकल, यानी कि इस चीज में कोई आर्टिकल ही नहीं है, ठीक है। चलिए बताइए। वेरी गुड, चलो ठीक है, काफी स्टूडेंट्स लाइव है। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, ग्रेट। चलो अब बढ़ते हैं आगे। ये वाला बताओ भाई, द कहता है द टेस्ट प्रोवाइड दैट विजयश्री डैश रियली स्मार्ट, चूज द लिंकिंग वर्ब। यानी कि आपके एग्जाम्स में मेरे प्यारे बच्चे लिंकिंग वर्ब से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये अपने आप में कौन सा क्वेश्चन है, अपने आप में एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा। ये क्या होगा डियर, अपने आप में एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा। क्या पता आपको सैनिक स्कूल के एग्जाम में ये देखने को मिल जाए। बताइए क्या आंसर होगा, बताइए डियर क्या आंसर होगा। लिंकिंग वर्ब मैं आपको थोड़ी जानकारी देता हूं। लिंकिंग वर्ब्स वे वर्ब्स होते हैं जो अपने आप में एक स्टेटमेंट को या किन्हीं दो क्लोजेस को लिंक करने का काम करती है। दैट मींस कनेक्ट नहीं, रिलेट भी नहीं,
एक दूसरे को कनेक्ट मतलब कि लिंक करती है कि इस यानी कि ये वाली स्टेटमेंट से ये कनेक्ट कर जाए या लिंक कर जाए सो दैट उसका एक मीनिंगफुल साउंड निकले या मीनिंगफुल कोई एक मीनिंग निकले पर्टिकुलर, उसको हम चीज को यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं। वेरी गुड। तो काफी स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि डी ऑप्शन होना चाहिए। वेरी गुड बेटा, आप बहुत ही करेक्ट और बहुत ही सही डायरेक्शन में जा रहे हो। एट दिस टाइम बी यानी कि डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। यहां पे हो जाएगा अपना डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। वेरी गुड डॉली प्रिया, ग्रेट, मोहम्मद, लक्ष्मी, ओके चलो बहुत अच्छा आंसर बताया बेटा, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। क्योंकि जो इज होता है ना, ये जनरली बेटा सभी बच्चों को यही पता होता है कि ये अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन सम टाइम ये अपने आप में एक ये सम टाइम बेटा अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब भी होती है। अब लिंकिंग वर्ब्स वे वर्ब्स होते हैं जो अपने आप में चीजों को लिंक करने का काम करते हैं एक दूसरे से। यानी कहता है बेटा द टेस्ट प्रोवाइड क्या दैट विजयश्री इज। अब बाय डियर स्टूडेंट्स इज ही मैंने यहाँ पे क्यों यूज किया, क्योंकि मैं इस विजयश्री की बात करूँ तो ये अपने आप में एक सिंगुलर को डिनोट कर रहा है। यानी कि अगर यहाँ पे मैंने ये एक वर्ब को यूज किया हुआ है तो इसका मतलब 100% ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है। टेक्निकली मेरे प्यारे बच्चे ये अपने आप में एक नाउन को भी डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से कंसिडर हमारी होनी चाहिए। सो एट दिस टाइम बेटा इज विल बी द करेक्ट, क्योंकि ये अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब होते हैं जो चीजों को सीधा सीधा लिंक करने का काम करते हैं। द टेस्ट प्रोवाइड, है ना, वेरी गुड। चलो वेरी गुड वेरी गुड। देखो अर्की नाम की बच्ची है, उसने जो भी नाम है उसको पूरी स्टेटमेंट ही लिख दी उसने, ये भी अच्छा है। स्वराज ने भी लिख दिया, ग्रेट, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट कहता है द चीफ मिनिस्टर टुक द ऑथ फाइंड द ट्रांजिटिव वर्ब। और इसमें मैं 90% नहीं कहूंगा, 101% मैं कह रहा हूं बेटा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पे आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा, ये कंफर्म है। और कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि मेरे प्यारे बच्चे देखो जनरली आप पढ़ के आते हो कि आपने 5-7 वर्ब के टाइप पढ़ लिए, और मैंने आपको आपके रेगुलर बैच में 16 टाइप्स की वर्ब कराई है। एग्जामिनर यहां तक सोचेगा भी नहीं 16 टाइप्स की वर्ब इन दैट माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से बाहर तो कुछ नहीं आएगा। 16 टाइप्स की मैंने वर्ब बता रखी हैं, इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आप पढ़ के आते हो 2-4 वर्ब, है ना, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब्स के भी पार्ट होते हैं, मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, यानी कि एम्बी ट्रांजिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, है ना, बहुत सारी टाइप्स होती हैं। इसके अंदर भी टाइप्स होते हैं, यानी कि जो ये वर्ब्स होती हैं ना ट्रांजिटिव वर्ब्स, इसके माय डियर स्टूडेंट्स इसमें 6 टाइप और हिडन होती हैं। तो टोटल हमारी 16 टाइप्स की वर्ब होती हैं। अच्छा बताओ कितने बच्चों को ये बात पता है? मैंने बैचेस में भी आप लोगों को कंसीडर करवाए थे, 16 टाइप्स ऑफ वर्ब, जिसमें लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सारी वर्ब्स हमारी इंक्लूडेड होती हैं, है ना, वेरी गुड। तो देखो इसमें क्या था, कहता है द चीफ मिनिस्टर। बेटा चीफ मिनिस्टर स्पेसिफिक नाउन है और एक अपने आप में एक पर्टिकुलर है चीफ मिनिस्टर, इसलिए हमने यहाँ पे द आर्टिकल का यूज किया। ये चीजें आप भी जानना जरूरी है। चीफ मिनिस्टर अपने आप में एक सिंगुलर को डिनोट कर रहा है। टुक बेटा लेता क्या, ओथ, है ना, यानी कि यहाँ पे अगर मैं ट्रांजिटिव वर्ब की फाइंड अप यानी कि बात करूँ तो ये नाउन हो गया। इसके बाद टेक्निकली मेरे प्यारे बच्चे ये अपने आप में एक सब्जेक्ट भी हुआ, और इस सब्जेक्ट को अपनी एक वर्ब चाहिए। इसका मतलब जो यहाँ पे टुक है ये अपने आप में क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब हुई। फिर तो क्या ऑप्शन में है, ये रही टुक, क्या है अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब। अगर मैं चीफ मिनिस्टर की बात करूं तो ये तो अपने आप में एक नाउन को डिनोट कर रहा है, मतलब ये ऑप्शन पहले ही आपका एलिमिनेट हो गया। अगर मैंने देखो क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ही हमने ऊपर पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिसाइड कर लिया, यानी कि द आर्टिकल होता है, ऑथ अपने आप में नहीं, ऑथ भी अपने आप में एक नाउन को डिनोट कर रहा है, यानी कि ये टुक का ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है बेटा, ये ऑथ बन रहा है। इसका मतलब टेक्निकली ये ऑब्जेक्ट है। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करोगे तो फिर वो अपने आप में एक नाउन की तरह ही ट्रीट हो रहा है ना। तो इसका मतलब टुक विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि यहाँ पे जो टुक है ये अपने आप में क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब को डिनोट कर रहा है। क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है मैं आपको ये बता देता हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब बेटा डिमांड इन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, इट मींस बेटा टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। और वहां पे भी 2 ऑब्जेक्ट्स यानी कि 2 टाइप के होते हैं। अब आपको ये भी नहीं पता होगा, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट की डिमांड करते हैं, और ऑब्जेक्ट भी आपके 2 टाइप के देखने को मिलते हैं। एक तो सिंपल आएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक आपका आएगा सिंपल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये 2 टाइप के ऑब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज कंसिडर करना। तो यहाँ पे बेटा ये जो टुक और ऑथ, ये टुक है अपने आप में, और इसका ऑथ बन रहा है ना, ये अपने आप में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। तो ये चीजें भी आपके माइंड में होनी चाहिए। इतना डिटेल में पढ़ोगे ना 101% आप इंग्लिश में 100% मार्क्स लेके आओगे। और हर एक क्वेश्चन को बेटा फोकस करना, क्या पता कब कौन सा क्वेश्चन आपको आपकी क्लास से टकराएगा, और कब कौन सा क्वेश्चन आपकी क्लास से टकरा जाएगा आपको खुद को पता नहीं चलेगा। सर व्हाट इज ट्रांजिटिव प्रोनाउन? अरे भाई साहब क्या बात करते हो, ट्रांजिटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? गलत, ट्रांजिटिव प्रोनाउन कुछ भी। लाइक एंड शेयर साथ साथ रखिएगा। कुछ भी क्वेश्चन करते हो, एक बच्चा कह रहा है व्हाट इज ट्रांजिटिव प्रोनाउन, भाई साहब ब्लंडर कर दिया आपने इंग्लिश का है। चलो ये वाला बताओ। दे अराइव्ड एट द स्टेशन, फाइंड द इनट्रांजिटिव वर्ब।
क्योंकि देखो दोनों टाइप अपने आप में इंपॉर्टेंट है। या तो एग्जामिनर एक क्वेश्चन देगा ट्रांजिटिव वर्ब से, या एक क्वेश्चन देगा अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब से, यानी कि दोनों टाइप में से कोई भी टाइप आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आंसर बताओ, इसका क्या आंसर होगा? इंदु भूषण, स्वराज, ओके, डांस विद आरू, वाओ भाई, नाम मेंशन कर लिया करो ना अपना, हैं नाम मेंशन नहीं करते आप लोग। नीर, आयुष, पारस, नेगी, ग्रेट, ठीक है, ओके, ग्रेट 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 भाई, चलो ग्रेट, नेक्स्ट। हाँ, ए ऑप्शन बता रहे हैं ना, चलो चेक कर लेते हैं। देखो डियर, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा यहाँ पे सिंपल, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पे सिंपल दे, तो दे की अगर मैं बात करूं तो टेक्निकली ये डियर अपने आप में क्या, एक सब्जेक्ट, और हमारी लैंग्वेज में जो सब्जेक्ट बनते हैं वो प्रोनाउन बनता है या नाउन बनता है, यानी कि ये यहाँ पे नाउन तो है नहीं, इसका मतलब ये प्रोनाउन है, यानी कि अराइव्ड क्या है, इस सब्जेक्ट की एक स्पेसिफिक वर्ब जो अपने आप में एक सेकंड फॉर्म को डिनोट करे, यानी कि ये कहीं ना कहीं एक पास्ट को डिनोट कर रही है। ये भी चीज पता होना चाहिए, इतना ही डिटेल में पढ़ोगे तो बेस्ट मजा आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो ये अराइव्ड है ना, यही इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, यही क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, देखो कैसे। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अराइव्ड का ऑब्जेक्ट ये रहा स्टेशन, मैंने कहा बात तो सही है, लेकिन भाई साहब इसको कहां भूल गए, ये एट को कहां भूल गए। अगर आपने एट देखा यहां पे, तो जनरली आपको ये पता है कि एट अपने आप में एक प्रीपोजिशन होती है, और एट यूं कहता है कि मुझे मेरा ऑब्जेक्ट चाहिए, मुझे मेरा ऑब्जेक्ट चाहिए, और आपने अराइव्ड का ऑब्जेक्ट ये बना रखा है, तो फिर तो बेटा प्रीपोजिशन बुरा मान जाएगी, क्योंकि प्रीपोजिशन के बिना ये चीज यानी कि इनकम्प्लीट है। अगर आपने स्टेटमेंट में प्रीपोजिशन को यूज किया है तो प्रीपोजिशन फिर अपना ऑब्जेक्ट लेगा सेपरेट, और आपने बना दिया फिर इसका ऑब्जेक्ट, तो मतलब कि यहां पे फिर प्रीपोजिशन गलत होनी चाहिए थी। फिर तो बेटा अकॉर्डिंग टू द ग्रामर और अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर और अकॉर्डिंग टू द मी, फिर यहां पे एट प्रेपोजिशन ही गलत होनी चाहिए थी। लेकिन मुझे यह पता चला कि यहां पे मेरे प्यारे बच्चे इस एट का ऑब्जेक्ट स्टेशन है, यानी कि एट का ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशन, यानी टेक्निकली ये फिर नाउन है। इसका मतलब मुझे ये पता चला 101% यहां पे जो अराइव्ड है ये क्या है, अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है ये सीख लो। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट की कोई नीड ही नहीं होती, सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट होता है। इसका मीनिंग ये निकलेगा, दे अराइव्ड, वो पहुंच चुके थे एट द स्टेशन। अब आपको मैं ये पूछूंगा कैसे आए, क्यों आए, क्या कारण है आने का, अरे भाई कहीं जाना होगा तभी तो आए हैं, है ना, कहीं जाना होगा तभी तो आए हैं, तो ये चीजें हम कंसिडर करके चल सकते हैं। तो बिना वजह के आप उन चीजों को एम्फेसाइज नहीं कर सकते। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बेहतरीन तरीके से इंग्लिश को कंसिडर करना, 100% मार्क्स आपके आएंगे, और इन्हीं क्लासेस से क्वेश्चंस आने वाले हैं, मैं आपको ये भी विश्वास दिला रहा हूं, क्योंकि आरएमएस का पेपर से आइडिया मिल चुका है, और 1-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो आपके सीधा सीधा आरएमएस के एग्जाम से में उठ के आएंगे, क्योंकि 70% पेपर तो प्रीवियस ईयर ही आएगा, ध्यान रखना ये बात। 30% रेशो है बेटा कि वो नई नई चीजें क्रिएट करेगा, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट तो वो मुझे बताए कमेंट्स में एक बार। अगर यहां तक किसी को डाउट है तो वो मुझे कमेंट्स में बताए, मैं उसका डाउट भी लूंगा, कमेंट्स में बताए। क्या एवरीथिंग इज अंडरस्टूड राइट नाउ? सो टेल मी द आंसर एवरीबडी, जो भी स्टूडेंट्स है, चाहे वो साउथ से हो चाहे वो नॉर्थ से हो, डजंट मैटर, बट यू कैन टेल द आंसर, है ना। बताइए, क्या यहां तक क्लियर है सभी को बातें? कमेंट में यस एंड नो लिखेंगे। वेरी गुड, क्लियर है, नो कंफ्यूजन, नो दुख तकलीफ पीड़ा। एक बच्चा सही लिख रहा है, डायलॉग ही लिख देते हो आप लोग, है ना। शक्ति स्वरूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, सुपर 30 से कितने स्टूडेंट्स हैं, जरा बैच लिख के बताओ अपना, है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट भाई साहब, बहुत बढ़िया, एफर्ट अच्छा लगा रहे हो आप लोग, है ना, ये सही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, शिखा। चलो नेक्स्ट, ओके चलो अब कमेंट, यानी कि अब कमांड करो क्वेश्चन पे, है ना। अगला क्वेश्चन आगे बेटा, कहता है नाउ अ डेज कॉमा राम रिमेन्स डैश बिजी इन हिज स्टडीज, फाइंड द एडवर्ब। अब इस क्वेश्चन में आपको एडवर्ब फाइंड अप करनी है। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को एडवर्ब को बताना है। राइट नाउ बेटा, फाइंड द एडवर्ब इन दिस क्वेश्चन। आपको एडवर्ब बतानी है कि एडवर्ब क्या होगी यहां पे, और आप लोगों को पता होना चाहिए एडवर्ब एक लौता एक ऐसा चैप्टर है बेटा जो हर चैप्टर में अपनी डिटेल्स ऐड करता है। वो होता है ना कि बेटा कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि शादी पार्टी में एक ऐसे फूफा जी होते हैं जो बेटा प्रोग्राम को खराब करने की कोशिश करते हैं, टांग अड़ाते हैं बीच में, ये वही खरपतवार हैं एडवर्ब्स। एडवर्ब बेटा, एडवर्ब की एक बैड हैबिट ये होती है कि वो हर चैप्टर में अपनी डिटेल्स ऐड करता है, यानी कि कहीं ना कहीं हर फंक्शन में खाना खाने जाता है, होता है ना। जैसे कि आपका इन्विटेशन आया, खाना खाना हमें तो पहुंच जाएंगे बेटा, बिना इन्विटेशन के पहुंच जाएंगे,
चलो कोई क्या ही पता चल रहा है। तो एडवर्ब्स भी वही काम करते हैं कि ये डिटेल्स ऐड करते हैं। अब वो कोई भी चैप्टर, चाहे वो नाउन हो, चाहे वो प्रोनाउन हो, चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे वो प्रेपोजिशन हो, चाहे वो कंजंक्शन हो, चाहे वो कोई भी स्टेटमेंट हो, चाहे समटाइम्स बेटा होल स्टेटमेंट्स में भी ये अपनी डिटेल्स ऐड कर देता है। तो ये चीजें आपके भी माइंड में प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, देखो कैसे। अब देखो, अगर मैं नाउ अ डेज की बात कर दूं तो देखो, अब कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब पंक्चुएशंस को कंसीडर कर लेना। राम की अगर मैं बात करूं तो ये नाउन हुआ, हाँ, और इसके अकॉर्डिंग बेटा रिमेन्स क्या है यहाँ पे, फिर एक वर्ब है ये, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने एस और ईएस को रिप्रेजेंट किया हुआ है। और नाउ अ डेज मतलब कि कहीं ना कहीं एक टुडे की बात कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं बेटा एक प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। या तो आप इसको ऐसे फाइंड अप कर लो, प्रेजेंट की बात कर रहा है। एक और तरीका यह है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम एस और ईएस को रिप्रेजेंट करते हैं तब भी वो एक प्रेजेंट की कनेक्टिविटी को शो करता है, तब भी वो अपने आप में एक प्रेजेंट टेंस को एम्फेसाइज करता है। तो टेंस भी आपके क्लियर होने चाहिए थे। वेरी बताया है स्वराज ने, और जो कि बहुत बढ़िया आंसर है भाई डियर, मजा। बिजी इन हिज, यानी कि हिज स्टडीज, फाइंड दैट वर्ब। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी देखो बात ये होती है, जब भी हम एक वर्ब में अपनी डिटेल्स ऐड करते हैं, जब भी हम वर्ब में अपनी कोई ना कोई डिटेल्स ऐड करते हैं, तब वो मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में एडवर्ब बनती है। तब भी यानी कि तब वो अपने आप में क्या बनती है, एक एडवर्ब का काम करती है। अब वो वर्ब ही नहीं, चाहे वो प्रेपोजिशन हो, चाहे वो कंजंक्शन हो, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, अपने आप में ये डिटेल्स हम यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं। यानी कि बेटा देखो, अगर मैं मच की बात कर दूं तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा, मोर मेरे प्यारे बच्चे नहीं होगा, रादर की हम बात ही नहीं कर रहे, वेरी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि वेरी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा वेरी। तो अब ने हमें इसमें डिटेल्स ऐड की, यानी कि वेरी यहाँ पे जो बन रहा है हमारा, वो क्या बन रहा है, एक एडवर्ब की तरह डिनोट कर रहा है। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनेंगे। जनरली 2 क्वेश्चन तो आएंगे जो आपको सीधा सीधा 4 नंबर देके जाएंगे, और 4 मार्क्स, यानी कि एक मार्क्स की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या हमारे एंट्रेंस एग्जाम में। बात क्लियर है ना? तो ये भी चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। तो ये अपने आप में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन हो गया, यानी कि एडवर्ब यहाँ पे डिनोट करनी थी, और एडवर्ब अपने आप में यहाँ पे इस तरीके से कंसिडर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, कहता है द पेशेंट हैड डाइड कैंसर, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। लो भाई साहब, अब प्रेपोजिशन का भी क्वेश्चन आ गया। हर टाइप, हर टॉपिक मैं अप्रोच करूंगा, और मैं आपको बता देता हूं डियर एक चीज, एक इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। मैं जो रिसेंट में अभी 2024 में पेपर हुआ था, है ना, सैनिक स्कूल का, जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था सैनिक स्कूल का, उसका पूरा मैं आपको एनालिसिस करवाने वाला हूं, पूरा फुल एनालिसिस करवाने वाला हूं। क्योंकि मेरे को पता है डियर, प्रीवियस ईयर में से 60% पेपर उठ के आता है प्रीवियस ईयर में, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं। लेकिन यहां पे थोड़ी थोड़ी आपको लैंग्वेजेस चेंजेस देखने को मिलेगी। फील दूंगा पेपर वाला फील, पूरा एक एक क्वेश्चन पेपर का करवाऊंगा जो आपके हाल फिलहाल में पेपर में आया है। ठीक है, वो चीज में मैं यहाँ पे करवाऊंगा। किसी दिन सेपरेट क्लास लेंगे इसकी। इस पेपर को मैंने बचा के रखा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन इसमें क्वेश्चन है, आपको कंसिडर करने हैं। मीनाक्षी फ्रॉम कह रही है, गलत है बेटा, फ्रॉम नहीं आएगा, ऑफ आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या गलती की सर, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, बेटा वो बात की बात है, ध्यान से समझ लेना, पीछे वाले क्वेश्चन का टॉपिक है वो। अब देखो यहाँ पे हमें चीजें सीखनी है, यानी कि पहले तो इनकी यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख लेते हैं। पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कहता है द पेशेंट। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये नाउन है, हाँ, टेक्निकली ये अपने आप में एक सब्जेक्ट हुआ, हाँ, इसके अकॉर्डिंग बेटा हैड डाइड। अब देखो ये अपने आप में एक वर्ब है, और हैड डाइड बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये अब यहां पे बन रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि हैड, देखो मेरा पर्पस ये नहीं होता क्वेश्चन कराया और भाग गए आगे, नहीं, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। जो हमारा होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या डिनोट करता है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। ये डिनोट करता है मेरे प्यारे बच्चे क्या, पास्ट परफेक्ट। ये अपने आप में क्या कंसिडर करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को डिनोट करता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहां पे हमें ये देखना है कि जब भी देखो, जब फ्रॉम की, यानी कि इसमें देखो इन तो आना नहीं था और विद नहीं आना था, यानी कि फ्रॉम आएगा या ऑफ आएगा। जब भी बेटा डिजीज की हम बात करते हैं, या उस या किसी कारण को जब हमें बताना होता है, क्योंकि डाइड के साथ में हम, ये जो डाइड एक वर्ड है, इसके साथ हम ऑफ भी लगाते हैं और इसके साथ हम फ्रॉम भी लगाते हैं। हमें ये देखना होगा कि कभी कभी ये चीजें आती हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन हमें ये भी पता है कि यहाँ पे सीधा सीधा ऑफ हमारा आंसर होना चाहिए। तो अगर ये प्रीपोजिशन हुआ तो फिर इसका ऑब्जेक्ट क्या है, फिर कैंसर इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। फिर क्या बन रहा है, कैंसर इसका एक ऑब्जेक्ट में कंसिडर हो रहा है। जब भी डाइड ऑफ और डाइड फ्रॉम की बात करते हैं, तो ऑफ की जब भी हम बात करते हैं ना, तो वो अपने आप में बेटे, जब भी आप डिजीज की बात करते हो, बहुत सारी डिजीज होती है ना अपने आप में, यानी कि
मरने का यानी कि उसका डिजीज का कारण क्या है, जैसे कि बाय एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हम चीजें यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हैं। स्वराज गलत है बेटा, द पेशेंट हैड डाइड फ्रॉम कैंसर नहीं, गलत है। ऑफ आएगा यहाँ पे, ये चीज आपको सीखने लायक है क्योंकि एग्जाम में आपको इसी तरीके से कंफ्यूज भी करेगा एग्जामिनर, तो आपको ये सीखने वाली बात है। जब भी बेटा कोई एक स्पेसिफिक या कारण होता है या उस चीज को हम डिनोट करके चलते हैं ना, तो उसमें डाइड और डाइड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में भी सिखाया है, तो आप वहां से भी इस चीज को कंसिडर करके चल सकते हैं। बाबुल कह रहे सैनिक स्कूल का फॉर्म कैसे भरना है। बेटा फॉर्म आने दो, आपको हम अनाउंस करेंगे और भरना भी सिखाएंगे। अब बताओ इसका बताओ। अब कहता है आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू डैश 2 आवर्स, प्रेपोजिशन और टेंस। देखो दोनों टॉपिक मैं यहां पे लेके आऊं, या तो ये प्रीपोजिशन का भी क्वेश्चन बन सकता है या ये टेंस का भी क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा आपके, कैसे भी बना सकता है। अनुष्का वेरी गुड बेटा, एग्जामिनर आपका क्वेश्चन बनाएगा वो कैसे भी बना सकता है, बस आपको समझने पे ध्यान देना कि कैसे वो आपके क्वेश्चंस बना सकता है, ठीक है। ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। लाइक एंड शेयर साथ साथ रखिएगा, वेरी गुड, ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो काफी स्टूडेंट्स कह रहे हैं यहाँ पे कि क्या आंसर आना चाहिए था, बी बता रहे हो आप लोग, 4 विल बी द करेक्ट। चलो देखते हैं, वो तो चेक करेंगे। डॉली प्रिया कह रही है फ्रॉम लिटिल रॉक, पारस सिद्दीका ने सुप्रिया, ओके, सोजन लिटिल रॉक, राजकुमार, लक्षिता, वेटिंग, बेटा अपना नाम मेंशन कर लो, वेटिंग फॉर यू, है ना। चलो ठीक है, अब देखते हैं सोनी कुमारी ए कह रही है। हाँ अब सीखते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। कहता है आई हैव बीन वेटिंग, अगर माय डियर स्टूडेंट्स मैं आई की बात करूं तो ये तो अपने आप में एक सब्जेक्ट बन गया, है ना। अब हैव बीन वेटिंग, ये चीज हमें यहाँ पे देखनी है। अगर माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले से ये ऑप्शन आपको दे देता और वो पूछता कि चलो इसमें टेंस बताओ, टेंस कौन सा होगा, तो आपको टेंस की भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि पूरी ग्रामर ही टेंस पे टिकी होती है। तो हैव बीन अगर मैं वेटिंग की बात करूं तो ये कौन सा टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है डियर प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, ये कर रहा है अपने आप में क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि देखो हैव बीन दो एक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने सफिक्स किया हुआ है आईएनजी, जो कि अपने आप में एक ऑनगोइंग प्रोसेस को दिखाता है। क्योंकि जो वेटिंग वर्ड होता है ना, सॉरी वेटिंग कह रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस, ये अपने आप में एक ऑनगोइंग प्रोसेस को शो करता है, यानी कि ऑनगोइंग प्रोसेस होती है उसको डिनोट करने की बात यहाँ पे करते हैं। यानी कि एक्शन जो है हमारा भी पैरेलल तरीके से वो चल रहा है एक्शन, तो इन दैट केस यहाँ पे हम इन चीजों की बात कर देते हैं। अब मैंने आपको एक चीज और सिखाई थी बेटा, 2 आवर्स की बात कर रहा है, तो एक चीज मैंने आपको और सिखाई थी, जब भी हम फॉर और सिंस का यूज करते हैं, क्योंकि इन टेंस में बेटा इन दोनों का ही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है। जब भी हम फॉर की बात करेंगे तो ये अपने आप में कि या तो पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है या सिंपल वो बात कर लेगा डियर अपने आप में क्या, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि टाइमिंग की ड्यूरेशन क्या है, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम। वहीं अगर मैं सिंस की बात करूं तो ये बात करता है डियर अपने आप में क्या, एक पॉइंट ऑफ टाइम, हाँ, या ये बात करता है डियर अपने आप में, हाँ पॉइंट ऑफ टाइम की ही बात करेगा, ये तो सिंपल सा है, ये तो अपने आप में एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें। अब पॉइंट ऑफ टाइम बेटा स्पेसिफिक होना चाहिए, जैसे कि मैं पर्टिकुलर ईयर कह देता हूं, मैं कह देता हूं इन द मॉर्निंग, तो वो पॉइंट होने चाहिए। जैसे कि मैं आपसे बोल देता हूं बेटा वी गॉट फ्रीडम सिंस 1947, या हम सॉरी ये कहते हैं वी हैव डेवलप्ड अ लॉट, मैं इस बात को ऐसे कह दूं वी हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस 1947, यानी कि 1947 से लेकर अब तक हमने अच्छी खासी डेवलपमेंट की है। तो जो 1940 जो टाइम है मेरे प्यारे बच्चे, वो अपने आप में एक पॉइंट ऑफ टाइम है, वो एक अपने आप में एक पिन पॉइंट को कंसीडर कर रहा है। सो इन दैट केस बेटा वी आर गोइंग टू, हम उस चीज को कैसे कंसीडर करेंगे, उस चीज को हम ऐसे ही कंसीडर करेंगे कि वो अपने आप में एक पॉइंट ऑफ टाइम को कंसीडर कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे ये एक पॉइंट ऑफ टाइम तो हो नहीं सकता, यानी कि 2 आवर्स की बात कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक ड्यूरेशन को क्रिएट कर रहा है, कहीं ना कहीं वो मेरे प्यारे बच्चे क्या कर रहा है, एक ड्यूरेशन को क्रिएट कर रहा है, और ड्यूरेशन के लिए हम हमेशा 4 का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कि यहाँ पे देखो अगर मैं फ्रॉम की बात करूँ तो ये सोर्स की बात करता है, टू अपने आप में एक पर्पस को दिखाता है, ऑन अपने आप में या तो सरफेस को दिखाएगा, है ना, या अपने आप में एक स्पेसिफिक थिंग्स को दिखाएगा, यानी कि यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज नहीं है। अब देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन कैसे बन सकते थे, या तो यहाँ पे 4 दे देता तो वो पूछ लेता फाइंड द टेंस, तो या तो आप टेंस बताते इसमें, अगर वो फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपको ये भी बता सकता है कि मेरे प्यारे बच्चे कि यहाँ पे प्रीपोजिशन का भी कंसीडर करके चल सकते हैं। तो एक बेहतरीन स्टूडेंट्स वही होता है जो सब मेथड यानी कि कोई भी तरीके से क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना जानता हो। तो रटना मत बेटा, रटने से अगर एग्जाम क्वालिफाई होंगे ना तो हर बच्चा रट के बैठा है, आपको यूनिक बनना है। क्योंकि देखो बात क्या होती है, कंपटीशन होता है और ये एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट लेते हैं,
लेकिन सिलेक्शन उनका होता है जो हार्ड वर्क के साथ साथ में अपना स्मार्ट वर्क भी करते हैं, और स्मार्ट वर्क करने के साथ साथ में वो अपने टाइम फैक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि टाइम कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, वरना भाई साहब देखो, जो भी बच्चा एक एंट्रेंस या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है वो अपने आप में बेस्ट होता है, बस उसको फिनिशिंग, वो प्रैक्टिस करने का तरीका, यानी कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका, कैसे जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करता है, दैट इज द पॉइंट। ये सारी चीज़ें मैटर करती है एक स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, आपको भी करनी है, तो दोनों टॉपिक को आप माइंड में कंसिडर कर लेना। नेक्स्ट, आई एम श्योर एवरीथिंग इज गोइंग डैश पर आर प्लान, चूज द कंजंक्शन। अब आपको इसमें कंजंक्शन बताना है। ये लो कंजंक्शन का क्वेश्चन आ गया। अब ये कंजंक्शन का क्वेश्चन आ गया, बताओ सर मेरा यूपी सैनिक स्कूल का पेपर है। मेरे प्यारे बच्चे, चाहे आप यूपी सैनिक स्कूल का पेपर दो, चाहे आप आरएमएस का दो, चाहे आप आरएमसी का पेपर दो, चाहे आप नवोदय का पेपर दो, चाहे आप जेएनवी, कोई भी कोई भी पेपर दो, इंग्लिश का कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहेगा। देयर विल बी नो चेंजेस इन दिस एंट्रेंस एग्जाम्स, एनी एंट्रेंस एग्जाम्स। आप किसी एक एग्जाम का सिलेबस पढ़ के आप हर एंट्रेंस एग्जाम को अप्रोच कर सकते हो, बट मैं सिर्फ इंग्लिश की बात कर रहा हूं। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश। मैं इंग्लिश की बात करूंगा। इंग्लिश का सिनेरियो कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन को पूछने का लहजा उसका अलग हो जाएगा, यानी कि लैंग्वेज अलग मिल जाएगी। बेटा यहाँ पे कुछ भी रख सकता है, वो आई की जगह कोई और पर्सन रख देता, वी रख देता, कुछ भी रख सकता था, लैंग्वेज ही तो चेंज होती है, कॉन्सेप्ट तो नहीं बदलते बॉस, है ना। वेरी गुड, आ जाओ। अब देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो कहता है आई एम, तो सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब है, यानी कि कहने का मतलब तो मुझे ये तो पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस को डिनोट कर रहा है, कि प्रेजेंट टेंस को डिनोट कर रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग पर आवर प्लान। अब देखो डियर, यहाँ पे बात ये होती है कि हमें अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करना है। अब हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डियर, ध्यान से समझना आप, सो दैट कि अगर मैं बात करूंगा तो फिर वो अपने आप में स्पेसिफिक यानी कि रीजंस को डिनोट करने की बात करेगा। ऑल्दो कि अगर मैं बात करूं तो बेटा वो अपने आप में कंडीशंस को डिनोट करने की बात करता है। फिर एंड की अगर बात करूं तो एंड भी अपने आप में कंजंक्शन होता है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स ये अपने आप में जब भी हम किन्हीं दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को कनेक्ट करते हैं और उस केस में हमें एंड कंजंक्शन के रिक्वायर होती है, यानी कि बच्चा एक ही एज विल बी द करेक्ट आंसर। आई एम श्योर एवरीथिंग इज गोइंग एज पर आवर प्लान, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग वो चल रहा है, जो प्लान चल रहे हैं एज पर जो भी मेरे प्लान्स हैं, मेरे आइडिया यानी कि मेरे जो ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंग इन चीजों को हम कंसिडर कर रहे हैं। सर एज इज, आरव कह रहा है कि सर एज इज द वर्ड सुटेबल वर्ड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया स्वराज, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, है ना, ग्रेट। ठीक है लक्षिता, आई एम श्योर एवरीथिंग इज गोइंग एज पर आवर प्लान। हाँ बहुत बढ़िया, है ना। तो देखो, चाहे आप स्पीकिंग करो, चाहे आप इंग्लिश बोलते हो, तब भी तो ये स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं हमारी, यानी कि व्हाइल यू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज इट मींस बेटा यू हैव टू फेस द पीपल, सो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। सो आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी इन स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हो, यानी कि ओवरऑल जो हमारी इंग्लिश होती है ना, हमारी रियल लाइफ से अटैच होती है। आप रियल लाइफ को फील करो, रियल लाइफ में इंग्लिश वर्ड्स यूज करो, यू विल इजीली अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। अब ये स्टेटमेंट हम क्या रियल लाइफ में यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आपसे कोई पूछता है आपका रूटीन क्या है, आपका प्लान क्या है, आप करते क्या हो तो आप बता देना सीधा, आई एम श्योर एवरीथिंग इज गोइंग एज पर आवर प्लान, कि जो भी मैं अपनी सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग बेस्ट है, मुझे ठीक लग रहा है, तो आप वहां पे भी यूज कर सकते हो। क्यों भाई, सही कह रहा हूं? वेरी गुड, ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट, चलो ये बताओ, कहता है आई वुड नॉट पे यू डैश यू शो मी योर, यानी कि यू शो मी योर कार्ड, चूज द कंजंक्शन। अब फिर से कंजंक्शन का क्वेश्चन टकरा गया, बताइए। अब ये वाला क्वेश्चन बताइए डियर, पहले वाले को भूल जाओ, अब लास्ट जो ये वाला बताओ। अब ये वाले क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अनलेस बता रहे हैं, आयुष बता रहा है अनलेस, हाँ, तेजस बता रहा है, धनंजय बता रहा है, और कौन कौन बताएगा? अद्विक बता रहा है, डोली प्रिया बता रही है, अंशु देवी बता रही है, पारस, नेगी, सुशील, श्वेता, डोली, जीवित। एक बच्चा एक ही कमेंट करो ना तो सारे बच्चे मेरी नज़र में रहेंगे हैं भाई, एक स्टूडेंट अगर एक ही कमेंट करेगा तो सारे स्टूडेंट्स मेरी नज़र है। अंशिका गुसैन बी बता रही है, वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लिटिल रॉक्स, वेरी गुड बेटा, चलो ग्रेट। लक्षिता बता रही है बी ऑप्शन, मोनाली बता रही है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब पूरी स्टेटमेंट लिख दो एक बार। अब देखो हमें यहाँ पे आइडेंटिफिकेशंस पता होनी चाहिए, आइडेंटिफाई करना हमें आना चाहिए क्वेश्चंस को, कि कैसे हम उन क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। ठीक है, चलो कैसे देखते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं एक बार, वेरी गुड।
ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, सुप्रिया। मैंने फ़ोन में भी कमेंट्स लगा रखे डियर, कोई कमेंट मिस ना हो मेरे से, मैं कोशिश करूंगा यही, ठीक है। चलिए, प्रद्युमन, ओके, सौजन्य है, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। चलो देखते हैं अब। देखो डियर, अगर मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच करूं तो कैसे करूंगा, देखो कहता है आई वुड नॉट पे यू। अगर मैं आई की बात करूं तो ये सब्जेक्ट है, वुड नॉट पे यू यानी कि अपने आप में एक पास्ट की फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है। यू शो मी योर कार्ड। अब मैंने आपको दो चीजें बताई थी जब मैंने आपको कंजंक्शन पढ़ाया था बेटा, वाई की अगर मैं बात करूं तो ये तो पहले ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और देन भी अपने आप में एलिमिनेट हो जाएगा, और दैट भी नहीं आएगा। होता तो दैट भी कंजंक्शन ही है, लेकिन दैट कंजंक्शन तब यूज होता है तब हमें चीजें क्या करनी पड़ती है बेटा, एक्सप्लेन करनी पड़ती है। उस केस में हम यहाँ पे इन चीजों को डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस की बात हो रही है, यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, कंडीशंस की बात हो रही है। दूसरी चीज, एक ट्रिक यानी कि हिंट, ट्रिक तो क्या ही कहूं, हिंट देख लो। एक हिंट यहाँ पे ये भी थी डियर, आप ये हिंट यहाँ से चुरा सकते थे, क्योंकि अनटिल और अनलेस की अगर मैं बात करूं, अनटिल वर्सेस अनलेस की अगर मैं बात करूं, दोनों वर्ड की, होते तो ये दोनों के ही दोनों अपने आप में क्या होते हैं डियर, ये अपने आप में एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। क्या होते हैं ये, अपने आप में एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं, वी आर डिपेंड ऑन समथिंग, यानी कि हम अपने, यानी कि हम किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल क्रैक द सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप किस चीज पे डिपेंड हो, अपने हार्ड वर्क पे। मैं कहता हूं इफ यू वर्क हार्ड यू विल विन द गोल्ड मेडल्स। अगर आप अच्छी खासी मेहनत करोगे तो आप गोल्ड मेडल जीत लोगे। तो गोल्ड मेडल जीतने का बेटा उसके पीछे का रीजन क्या है, कि आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत करोगे तो ही चीजें कंसिडर होंगी। तो अनटिल और अनलेस की बात करूं, अनटिल मेरे प्यारे बच्चे जब यूज होता है जब हम फोकस ऑन टाइम फैक्टर की बात करते हैं, अनलेस वहां पे यूज होता है तब हम फोकस ऑन कंडीशंस की बात करते हैं कि हाँ इस चीज में ये कंडीशन अप्लाई हो सकती है। और एक और अच्छी बात बताता हूं बेटा, अनटिल और अनलेस बोथ द वर्ड्स यूज इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स। दोनों के दोनों वर्ड हम एक नेगेटिव स्टेटमेंट्स में यूज करते हैं कि इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव दैट मींस माय डियर स्टूडेंट्स वी कैन यूज अनटिल और अनलेस। तो यहां पे देखो आई वुड नॉट पे यू, तो देखो आपको यहां पे हिंट ये मिल गया, अगर ये नेगेटिव है तो बेटा ये ऑप्शन कटा, ये भी ऑप्शन कटा, ये भी ऑप्शन कटा, यानी कि आपको क्वेश्चन का मतलब भी नहीं पता ना, तब भी आपका आंसर तो करेक्ट ही होगा। अगर आपको क्वेश्चन का मतलब भी नहीं पता तब भी आपका आंसर करेक्ट हो गया। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स ये नहीं होता कि आपको आंसर पता आगे बढ़ो, नहीं, उसका रीजन भी पता होना चाहिए। सो आई वुड नॉट पे यू, मैं आपको जब तक पे नहीं करूंगा तब तक यू शो मी योर कार्ड या यू शो मी योर आई कार्ड, हम इस चीज को कंसिडर करके चल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे इस चीज का ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो अपने आप में डिपेंडेंट क्लोज होती है, वी आर डिपेंडेंट ऑन समथिंग। आई वुड नॉट पे यू, मैं पे नहीं करूंगा जब तक आप अपना आई कार्ड शो नहीं कर दोते, तो वो भी चीज हम यहाँ से कंसिडर करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर बनेगा अपना क्या, अनलेस, यानी कि ये कंडीशन है और वो अपने आप में कंडीशन को आइडेंटिफाई कर रहा है। हाँ, अब सही बताया भाई साहब प्रद्युमन ने कि ये अपने आप में एक सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा, ये अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने, है ना। नेक्स्ट कहता है, अरे ये क्वेश्चन तो शायद आपको मैंने मॉक टेस्ट में भी दिया था, और ये क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम में शायद पूछा जा चुका है। ईयर मुझे याद नहीं है ना, इसका स्पेसिफिक ईयर है जो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये आपने अगर मॉक टेस्ट दिया होगा, सर सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो। बेटा सिंपल सा लॉजिक है, जब भी हम सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन को डिनोट करते हैं, ध्यान से समझना, जब भी हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं ना, ये अपने आप में क्या होते हैं, ये डिपेंडेंट क्लोज होती है। पहली बात तो ये क्या होती है, अपने आप में डिपेंडेंट क्लोज, यानी कि डिपेंडेंट कंजंक्शन होते हैं, हम डिपेंड होते हैं किसी चीज के ऊपर, ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंट नहीं होते, ये डिपेंड होते हैं, ये डिपेंडेंट क्लोज होती है, डिपेंड ऑन समथिंग, यानी कि किसी चीज पे हम डिपेंड करने की कोशिश करते हैं, यानी कि हम ना किसी चीज पे हम डिपेंड होते हैं, है ना। तो मेन क्लोज अपने आप में डिपेंड होती है बेटा सब, यानी कि मेन जो सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं ना वो अपने आप में एक मेन क्लोज पर डिपेंड होती है, यानी कि उनको हम एक मेन क्लोज यानी कि सबऑर्डिनेट क्लोज के भी नाम से इनको जान सकते हैं। तो इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट यही लगना था, और तो इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं। प्रद्युमन कमेंट करके बताओ क्या बात क्लियर है आपको, ठीक है। तो सिंपल देखो बेटा, कहता है रशिया, अगर यहाँ पे मैं इसकी बात करूँ तो ये नाउन है, हाँ सब्जेक्ट भी है, इसके अकॉर्डिंग हैज वर्ब है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है। रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, मेरे प्यारे बच्चे द आर्टिकल यहाँ पे पहले से ही लिखाया है, ये द क्या है, आर्टिकल है, इससे पहले इसके बाद में जब भी हमें चाहिए तो एक सुपरलेटिव डिग्री हमें वहाँ पे आइडेंटिफाई करनी होगी। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द आर्टिकल को यूज़ करते हैं। अगर टॉलर होता तो कहीं ना कहीं फिर वो देन का कंपैरिजन मांगता, यानी कि वो यहाँ पे नहीं है तो ये ऑप्शन कटा, बेटा टॉलेस्ट नहीं हो सकता था क्योंकि रेल नेटवर्क की बात कर रहा है, नहीं बेटा टॉल अपने आप में एक पॉजिटिव डिग्री है, ये भी नहीं होना था, यानी कि लार्जेस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। और ये अपने आप में क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री भी है, क्योंकि ईएसटी वर्ड आ रहा है, इससे पहले हमने यहाँ पे द आर्टिकल को यूज किया हुआ है ना।
ये लो भाई सब नाश्ता आ गया, जंक फूड। भाई जंक फूड को तो अवॉइड करो, मैं नहीं कहता जंक फूड खाओ, क्योंकि देखो बात ये है कि आपके एग्जाम अब ज़्यादा दूर नहीं है, कभी भी फॉर्म आउट हो सकता है ना। और आपको फॉर्म आउट होने के बाद में डियर क्या होगा कि आपको अपने पूरा पूरा फोकस यानी कि प्रैक्टिस पे ही करना है। तो इससे पहले जितना आप अपने बॉडी को हेल्दी रखोगे उतना ही बेटर है आपके लिए। तो हेल्दी खाना खाओ, अवॉइड द जंक फूड, फ्रूट्स खाओ, है ना, वेजिटेबल्स खाओ, पानी ज़्यादा पियो। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी और आपकी बॉडी भी डिहाइड्रेट नहीं होगी और एनर्जेटिक रहोगे आप। तो जंक फूड को सो अवॉइड करना। ये जंक फूड खाते हैं ना बेटा, मत खाया करो, ये बेकार होते हैं, अपनी नहीं कि अपनी बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं चीज़ें, सीधी सीधी बात। और आप तो छोटे छोटे हो, तो जंक फूड को अवॉइड किया करो, क्योंकि बहुत बेकार होते हैं, है ना, बहुत हार्मफुल होते हैं, बहुत इफेक्ट डालते हैं अपनी बॉडी पे। तो जितना हो सकता है फ्रूट्स खाओ बेटा, होममेड बना हुआ खाना खाओ अपना, अवॉइड किया करो जंक फूड को, जंक फूड मत खाया करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो कहता है डैश इज द बेस्ट पॉलिसी। ये भी मेरे डियर मैंने आपको मॉक टेस्ट में दिया था, ये भी बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ना। तो देखो सिंपल लॉजिक है, मैंने आपको बताया था बेटा नाउन मैराथन में मैंने आपको ये चीजें बताई थी, डिटेल में सीखा करो चीजों को। अब कई बच्चे ये सोच लेंगे हाँ ऑनेस्टी है, ठीक है भाई साहब बात ही खत्म, मनी नहीं है, कार नहीं है, नन नहीं। अरे भाई ऑनेस्टी भी है तो क्यों है, मैं कह रहा हूं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। राइट नाउ आई वांट टू आस्क यू व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी। क्योंकि जो हमारे नाउन बनते हैं, है ना, ये मेरे प्यारे बच्चे व्हाट का रिप्लाई बनते हैं। पहली चीज व्हाट का रिप्लाई भी बनते हैं कि हमेशा ये व्हाट का रिप्लाई होंगे, लेकिन जब ये मेरे प्यारे बच्चे पर्सन की बात करेंगे तो या फिर हु और हुम का रिप्लाई बनेंगे, या फिर ये अपने आप में डियर कि स्पेसिफिक थिंग्स की बात करेंगे तब ये व्हाट का रिप्लाई बनते हैं। तो रिप्लाई ऑफ व्हाट, यानी कि ये व्हाट का रिप्लाई बन रहा है ना, रिप्लाई बन रहा है किसका, व्हाट का। ये चीज ध्यान रखना, ये व्हाट का रिप्लाई बनेगा हमेशा। और जब व्हाट का रिप्लाई बनेगा ना तो यहां पे आएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि ऑनेस्टी बेटा किस टाइप का नाउन है। तो ये अपने आप में किसको डिनोट कर रहा है, ये एक अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिनोट कर रहा है। ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, अपने आप में डियर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिनोट कर रहा है। दैट मींस यू हैव टू शोज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, हम उस चीज को बेटा देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, टच भी नहीं कर सकते। ना तो हम उसको देख सकते ना ही उसको हम टच कर सकते। दैट मीन्स बेटा यू हैव टू फील ऑफ समथिंग। सिर्फ और सिर्फ उस चीज को हम फील कर सकते हैं, और फील करने के साथ साथ में उस चीज को हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट हम हमारी रियल लाइफ में यूज करते हैं। व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, एंड आफ्टर दैट आई यू सेज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये भी आप कंसिडर करके चल सकते हो। तो व्हाट का रिप्लाई बनेगा हमेशा, लेकिन कब, जब वो थिंग्स की बात करेगा। जब पर्सन की बात करेगा तो वो अपने आप में माय डियर स्टूडेंट्स फिर हु और होम का रिप्लाई बनेगा। तो ये भी चीज आपके माइंड में प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। अब बताओ बातें क्लियर हैं यहां तक सभी को, कमेंट में बताओ जरा एक बार। वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं ना, फिर छुट्टी करेंगे। ये वाला बताओ चलो, कहता है कैंडिडेट्स डैश आंसर टू क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन। अब आपको इसका आंसर बताना है, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए। पारस नेगी यस सर ऑल क्लियर, ओके बेटा, वाहिद ग्रेट नाइस। आप लोगों का एफर्ट बहुत प्यारा लगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्योंकि बात क्या है ना, सैनिक स्कूल का पेपर पूरा बेटा अपने आप में क्या एंट्रेंस है, और एक डिफेंस की कैटेगरीज में ही आता है ये। तो डिफेंस के एग्जाम्स में तो डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो आप लोग अपना डिसिप्लिन भी उसी हिसाब से बनाइए, क्योंकि डिसिप्लिन भी यहाँ पे आपका रिजल्ट का ही पार्ट है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो सी ऑप्शन बता रहे हैं काफ़ी स्टूडेंट्स, और चलो चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। ये तो चेक करेंगे तभी पता चलेगा, ठीक है। देखो कहता है कैंडिडेट्स, अगर मैं यहाँ पे कैंडिडेट्स की बात करूँ तो कैंडिडेट्स मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या है, अपने आप में एक नाउन को डिनोट कर रहा है। टेक्निकली ये अपने आप में एक सब्जेक्ट भी है। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे एक वर्ब की रिक्वायर है, यानी कि वर्ब तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कहता है आंसर टू क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन, तो शुड नॉट तो हो नहीं सकता, इसका नीड भाई क्वेश्चंस की जरूरत थोड़ी ना है, नहीं। कुड की भी नहीं, क्योंकि कुड अपने आप में एक पास्ट की फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, ये यूज तो होता है। देखो कैन और कुड मैं बात कर दूं, दोनों अपने आप में एक मॉडल वर्ब होते हैं, और ये सारे के सारे अपने आप में एक मॉडल वर्ब है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी हम इनको कह के चल सकते हैं, मॉडल वर्ब्स होते हैं। बेटा मॉडल्स मत पढ़ा करो, उसका मॉडल वर्ब्स होते हैं, है ना, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ये होती है। कैन का यूज हम एबिलिटी इनकी चीज़ों के लिए यूज करते हैं, बट ये अपने आप में एक प्रेजेंट की फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेगा। अगर आपकी उसके पास्ट की कनेक्टिविटी को बनाना है कुड, यानी कि अगर आप यहाँ पे कुड को रिप्रेजेंट करोगे तो कुड अपने आप में क्या बनता है डियर, एक पास्ट की कनेक्टिविटी को दिखाता है। तो ये चीज़ हम यहाँ से कंसिडर करके चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को देखना है, यानी कि कैंडिडेट मस्ट आंसर टू, यानी कि आंसर टू क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन, यानी कि कम से कम 2 क्वेश्चंस के आंसर्स उनको देने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अपने आप में सीधा सीधा आंसर ये बन जाएगा,
बात क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। चलिए डियर, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बिकॉज है ना नेक्स्ट क्लास भी है, तो आप अब आपकी शायद कोई क्लास नहीं होगी, तो आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ठीक है। और डियर ये मत सोचना कि हमारे पास अभी इनफ टाइम है, हम और बेहतरीन प्रिपरेशन कर लेंगे, नहीं, हमारे पास समय बहुत कम है, कभी भी आपका फॉर्म आउट हो सकता है, तो आप अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से रखिए कि हाँ हम एक्टिव है हमारे एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। चलिए, सो राइट नाउ इन दिस टुडेस क्लास दैट्स इट बेटा, वी विल कंटिन्यू इन अपकमिंग क्लासेस और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम डिस्कशन करेंगे जो आपके एक्सपेक्टेड रहेंगे, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे, राइट। चलिए, सो राइट नाउ एंड ऑफ दिस क्लास, वी विल मीट अगेन, गॉड ब्लेस यू, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, कीप हार्ड वर्क, यू विल गेट सक्सेस, बाय बाय।